So hello everyone. So we will be talking about the cylindrical coordinate system here. So in cylindrical coordinate system, the coordinates are rho, phi, and z, and the direction along rho is rho cap, direction along phi is phi cap, and direction along z is your z cap. In Cartesian coordinate system, the coordinates were x, y, z, and direction were I, j, and k. Here the values will going to be changed. Now let us analyze the डायग्राम ऑफ द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो ये जो z है इसके अलोंग हमने z लिया है, यहाँ पर हमने y लिया है और इसके अलोंग हमने यहाँ पर x लिया हुआ है. ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर सरफेस जो है z एक्सिस के अलोंग रख दिया है. अगर आपको इसको विजुअली यहाँ पर इसको अगर इमेजिन करना है, सो लेट अस सपोज कि ये जो है ये मेरा पेंसिल जो है ये z एक्सिस है, इसके अलोंग मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर जो सरफेस होता है उसको मैंने ऐसे रख दिया. ठीक है, डायग्राम में देख सकते हैं. अब अगर इस रेक्टेंगुलर सरफेस को अगर मैं ऐसे ऐसे रोटेट करूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा पूरा, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट करूंगा, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल जो है फॉर्म होगा. ऐसे अगर आप रोटेट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिलिंड्रिकल फिगर जो है वो फॉर्म होगा. तो मैं यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल फिगर जो है वो यहाँ से बना देता हूँ. सो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिलिंड्रिकल फिगर जो है वो फॉर्म हो रहा है. अब ये जो सिलिंड्रिकल फिगर है, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे कि ये वाला जो ये है, ये इसका क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर है. तो ये जो रेडियस ऑफ द सिलेंडर है इसको हम रो से जो है यहाँ पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. और ये एनी पॉइंट पी है सिलेंडर के सरफेस के ऊपर, ये एक पॉइंट पी है और ये मान लीजिए ओ है. तो इसी का सेम प्रोजेक्शन हमने क्या लिया है, एक्स वाई प्लेन में लिया है. तो लेट अस सपोज कि ये आपका क्या है, ओपी डैश है. ठीक है, तो ये रो जो है वो क्या होता है, रो इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. अब फाई देखते हैं कि फाई क्या होता है. ठीक है, उससे पहले अगर मैं आपको जेड बताऊं तो जेड जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, आपके जो सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल का ये हाइट होता है. जेड क्या होता है, सिलिंड्रिकल का हाइट होता है. ओके, सो अब हम एनालाइज करेंगे इसके फाई को. तो फाई जो होता है वो बेसिकली एक एजीमिथल एंगल होता है, राइट. तो फाई जो है इट इज द एंगल मेड बाय द प्रोजेक्शन ऑफ ओपी. तो ओपी का प्रोजेक्शन क्या है, ओपी डैश है इन द एक्स वाई प्लेन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये जो फाई एंगल होता है ये आपके एक्स वाई प्लेन में होता है. ऑलवेज रिमेंबर फाई इज प्रेजेंट इन द एक्स वाई प्लेन. ओके, इसको और किसी प्लेन में आपको नहीं बनाना है, एक्स वाई प्लेन में ही बनाना है. तो इट इज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो मैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे यहाँ पर एक एंगल बना दूंगा जो कि मेरा फाई एंगल होगा. ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाई एंगल. ओके, रो समझ में आ गया, रेडियस होता है, जेड क्या होता है, हाइट होता है सिलेंडर का, और फाई जो होता है वो इसका क्या होता है, एंगल जो है यहाँ पे होता है इन दी एक्स वाई प्लेन फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, अब अगर हम इसका यहाँ पर कंपोनेंट ले, ये जो ओपी डैश है ये इस साइड जा रहा है. अगर मैं इसके कंपोनेंट्स लूँ तो एक कंपोनेंट इसके वाई के डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इसके एक्स के डायरेक्शन में होगा. अब जो फाई के साथ जो डायरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रो कॉस ऑफ फाई बोल देंगे. ठीक है, ये भी क्या है, इसका रेडियस रो है. ठीक है, ये भी रो है, ये भी रो है. तो फाई के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसको रो कॉस ऑफ फाई बोलेंगे, और जो फाई के साथ जो कंपोनेंट नहीं है उसको क्या बोलते हैं, रो साइन ऑफ फाई बोलते हैं. ओके, सो एक्स के अलोंग रो कॉस फाई एंड अलोंग वाई इट इज रो साइन ऑफ फाई. अलोंग जेड क्या हो जाएगा, अलोंग जेड जेड ही होता है. ठीक है, तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे रो कॉस ऑफ फाई है. इन वाई डायरेक्शन इट इज व्हाट, रो साइन ऑफ फाई, एंड अलोंग जेड इट इज जेड. ओके, तो ये जो 3 पॉइंट्स है ये आपको यहाँ पर रिमेंबर करना है. दिस 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप आगे कन्वर्जन करोगे या फिर आप आगे अगर अपना जो पोजीशन वेक्टर है वो फाइंड करोगे तो उसमें इसका बहुत यूज होता है. ओके, सो नाउ लेट अस फाइंड, फर्स्ट वी विल फाइंड द पोजीशन वेक्टर. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको हम लोग फाइंड करेंगे कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर. तो ये जो पॉइंट पी है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा. ठीक है, आर आर वेक्टर हम यहाँ पे बेसिकली फाइंड करेंगे. सो इसका पोजीशन वेक्टर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर आर. सो पोजीशन वेक्टर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा था, क्या होता है पोजीशन वेक्टर इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या होता था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस
जेड के कैप, राइट। तो ये होता था आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अब यहाँ पर एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, ये है। अब इसको यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर आपका हो जाएगा रो कॉस फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप प्लस जेड, तो एज इट इज है तो जेड के कैप यहाँ से हो जाएगा। तो रो कॉस फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप प्लस जेड के कैप आपका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर यहाँ से हो गया। सिंपल है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद सेकंड जो हम एनालाइज करेंगे वो क्या एनालाइज करेंगे, सेकंड हम लोग देखेंगे इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं। ओके, सो सेकंड वी विल एनालाइज इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम लोग डीएल से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि ये जो हमारा जो ये हमारा ओपी डैश है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्प्लेस करेंगे। सो लेट सपोज मैंने ये जो है इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर मैंने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। ये ओपी डैश ऐसे था, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। अब डिस्प्लेस करने पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करने पे क्या होगा, आपका यहाँ पर जो पहले से आपका पी डैश क्या था, आपका जो पी था वो क्या था, रो फाई और जेड था। ने इसको क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। तो इसका नया पॉइंट क्या हो जाएगा, नया पॉइंट लेट सपोज इसका यहाँ पे क्यू हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते थे, सेम हम यहाँ पे करेंगे। एक नया पॉइंट क्यू हो जाएगा। तो रो आपका क्या हो जाएगा, रो जो है एक बेसिकली डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस अगर आप उसको डिस्प्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, रो प्लस डी रो हो जाएगा ये, कॉमा फाई को अगर आप डिस्प्लेस करोगे तो इस केस में क्या होगा, तो फाई का डिस्प्लेसमेंट आपको बेसिकली फाइंड करना पड़ेगा। फाई जो है एक एंगल है, तो एंगल कितना डिस्प्लेस होगा उसके लिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है, इट इज बेसिकली आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू इट्स एंगल। ठीक है, ये क्या होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू इट्स एंगल। तो यहाँ पर देखिए ये हमने क्या किया, ये जो ओपी डैश है इसको थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस किया। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा हल्का सा एंगल में डी फाई डिस्प्लेसमेंट हमने इसको किया। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये जो हमारा ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगुलर फिगर फॉर्म हो रहा है। इसमें हमें ये जो आर्क लेंथ है इसको फाइंड करना है। सो आर्क लेंथ क्या होता है, इट इज रेडियस इनटू इट्स एंगल। इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया है, इसको यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। सो रेडियस क्या है, इसका रो है, और एंगल क्या है, डी फाई है। सो यहाँ से आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस इनटू इट्स एंगल। सो रेडियस क्या है, रो है, एंगल क्या है, डी फाई। तो आर्क लेंथ यहाँ से रो डी फाई जो है वो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो फाई के अलोंग कितना डिस्प्लेस किया हमने, रो डी रो किया। सो फाई के अलोंग हमने यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट किया, रो डी फाई किया। सो फाई प्लस रो डी फाई जो है यहाँ से हो जाएगा। और जेड के अलोंग जो है वो डी जेड होता है। खाली एंगल में ये चेंज होता है, खाली एंगल में आपको ये आर्क लेंथ वाला जो स्टोरी है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। बट अलोंग दी लेंथ अगर है तो उसमें क्या होगा, नॉर्मल जेड प्लस डी जेड हो जाएगा। क्योंकि आपका रेडियस और जो जेड है, रो और जेड जो है वो लेंथ है, बट एंगल में आपको ये करना पड़ेगा। ओके, सो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली पॉइंट P से हम पॉइंट Q पर डिस्प्लेस कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dl होगा वो हमें क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P करेंगे हम लोग। ठीक है, तो Q माइनस P करेंगे। Q में से अगर आप P माइनस करोगे, तो अगर आप रो प्लस डी रो में से रो माइनस करोगे तो रो रो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से डी रो जो है वो बचेगा। तो डी रो, और यहाँ पे क्या आएगा, इसके डायरेक्शन क्या है, रो कैप, प्लस यहाँ पे फाइव प्लस रो डी फाइव में से अगर आप फाइव माइनस करोगे तो फाइव फाइव कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, रो डी फाइव, और इसका एंगल क्या है, फाइव कैप, इसका डायरेक्शन फाइव कैप हो जाएगा। प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, डी जेड। अब यहाँ से जेड कैप जो है इसका डायरेक्शन यहाँ से हो जाएगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो डीएल है वो कितना आ गया, रो डी रो रो कैप प्लस रो डी फाइव फाइव कैप प्लस डी जेड जेड कैप। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको यहाँ से याद रखना है। यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज करके हम लोग जो एरिया वेक्टर होता है और जो वॉल्यूम है उसको कैलकुलेट करेंगे। नाउ हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, जो है आपका एरिया वेक्टर। मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आपको बताया था कि एरिया क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है।
सो एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग ए क्रॉस बी करते हैं। तो किसी भी दो एलिमेंट डीएल में से किसी भी दो एलिमेंट का हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ओके, तो अगर आपने कार्टेशियन का वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे एरिया वेक्टर अलोंग रो फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, रो को यहाँ पे छुपा दूंगा, इन दोनों का क्या कर दूंगा, क्रॉस कर दूंगा। तो रो डी फाई फाई कैप क्रॉस अगर मैं करूँगा डी जेड जेड कैप, तो यहाँ से क्या होगा, रो डी फाई डी जेड एज इट इज आ गया, और फाई कैप क्रॉस जेड कैप क्या होता है, तीसरा यहाँ पे क्या बच गया, देखो फाई चला गया, जेड बच गया, तीसरा क्या बच गया, रो बच गया, तो यहाँ पे रो कैप आ जाएगा। तो फाई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, रो कैप होता है। तो एरिया वेक्टर अलोंग रो क्या हो गया, ये हो गया। अब अगर आपको एरिया वेक्टर अलोंग, अगर आपको फाई फाइंड करना है तो फाई को छुपा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो डी रो डी जेड फाई कैप। ओके, और एरिया वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इट विल बी रो डी फाई जेड कैप। ठीक है, तो जेड के अलोंग अगर आप फाइंड कर रहे हो तो बाकी जो दो एलिमेंट्स है उनको लिख दो, रो डी फाई लिख दो, और जो जेड का जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो जेड कैप यहाँ से आ गया। फाइव के अलोंग फाइंड करना है तो फाइव को छुपा दो, और बाकी जो दो बचे हैं उनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर दो, और फाइव का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे लिख दो। तो ऐसे आपको एरिया वेक्टर जो है यहाँ से लिखना है। अब वॉल्यूम वेक्टर कैसे लिखना है मैं यहाँ पे बताता हूँ। वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम जो है मैंने आपको बताया है, वॉल्यूम जो है ये क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हमें इसको, ये जो इसके आंसर है इसमें ये रो कैप फाई कैप जेड कैप नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पे आने वाला है। सो हम क्या करेंगे, मैंने कार्टेशियन में बताया था, हम क्या करते हैं, पहले दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं और तीसरे के साथ हम क्या करते हैं, डॉट करते हैं। इससे क्या होता है, आंसर एक स्केलर आता है। तो आपको डीएल वेक्टर उठाना है, पहले दो का क्रॉस कर दो, इसके आंसर को तीसरे के साथ डॉट कर दो। तो यहाँ क्या होगा, डी रो कैप क्रॉस रो डी फाई फाई कैप, इसके साथ डॉट क्या हो जाएगा, डी जेड जेड कैप हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर होता है, डी फाई रो डी फाई रो कैप क्रॉस फाई कैप क्या होता है, जेड कैप होता है, डॉट में डी जेड जेड कैप आ जाएगा। जेड कैप डॉट जेड कैप क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनली आंसर आ गया रो डी फाई डी जेड। तो डीवी जो वॉल्यूम है आपका, इसका आंसर क्या आ गया, रो डी फाई डी जेड। और इसमें आप देख सकते हैं रो कैप फाई कैप जेड कैप नहीं आया है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, अब यहाँ पर देखो, अगर इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँ तो आप, मैंने बताया था कार्टेशियन में भी कि वॉल्यूम में हम क्या करते हैं, ये जो डीएल वेक्टर के सारे मैग्नीट्यूड्स है उसको एक साथ आप मल्टीप्लाई कर दो। तो डी रो को मल्टीप्लाई कर दो, रो डी फाई को मल्टीप्लाई कर दो, और डी जेड को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो सारे मैग्नीट्यूड्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे डीवी मिल जाए। एरिया में हम क्या करते हैं, किसी भी दो एलिमेंट्स को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, ठीक है, और उसके साथ हम उसके यूनिट वेक्टर्स को यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो ये जो है आपको यहाँ से क्या याद करना है, डीएल वेक्टर आपको याद रखना है। अगर आपको डीएल वेक्टर याद होगा तो आप वॉल्यूम और एरिया वेक्टर दोनों यहाँ से लिख सकते हैं। और ये वाला एक यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो कि आर्क लेंथ हम फाइंड करते हैं, क्योंकि अगर मुझे फाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो मुझे ये वाला सीन यहाँ पे करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमें अभी क्या फाइंड करना है, हमें यूनिट वेक्टर्स जो है यहाँ से इसको फाइंड करना है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें फाई कैप रो कैप और जेड कैप जो यूनिट वेक्टर्स है वो फाइंड करना है। अब रो कैप फाई कैप और जेड कैप का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये देखिए ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे रो कैप फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, जो पोजीशन वेक्टर डी आर है उसको मैं क्या करूँगा, रो के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करूँगा और उसी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। फाई कैप फाइंड करना है तो सेम पोजीशन वेक्टर को आप क्या करो, फाई के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करो, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। और जेड कैप फाइंड करना है तो पोजीशन वेक्टर को जेड के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करो। क्लियर है। सबसे पहले मैं आपको रो कैप जो है फाइंड करके दिखाता हूँ कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट व्हाट वी डू, वी विल फाइंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दी रो। तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी रो लिखेंगे, और ये जो रो है मैंने एज इट इज यहाँ पे, और ये जो आर है वो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब देखो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू रो है तो हम क्या करेंगे, ये हर एक जो टर्म है
इस टर्म को, इस टर्म को, इस टर्म को, इन तीनों टर्म्स को हम रो के टर्म्स में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर मैं रो कॉस ऑफ फाई को डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू रो, तो कॉस फाई यहाँ पे कांस्टेंट है, रो का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, तो मैंने कॉस फाई लिख दिया और आई कैप एज इट इज लिख दिया। रो साइन फाई कांस्टेंट है क्योंकि इसका जो हमें रो के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे रो साइन फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन फाई जे कैप। और यहाँ पर कोई भी रो का एलिमेंट नहीं है, z है यहाँ पे रो नहीं है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हमें फाइनली जो डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू रो क्या मिल गया, cos फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप प्लस 0 के कैप। अब हमें ये फॉर्मूला में डालना है इसको, तो सबसे पहले इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो इसी का आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट ऑफ cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव क्या होता है 1, सो रूट ऑफ 1 जो है 1 हो गया। सो आप क्या करोगे कि ये सारे जो वैल्यूज़ है इन दोनों को आप इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको रो कैप क्या मिल जाएगा, cos फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, और यहाँ पे 0 के कैप जो है आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि के कैप वाला कॉम्पोनेंट 0 है तो यहाँ पे 0 के कैप। अब वैसे ही क्या करना है, आपको फाई कैप और जेड कैप फाइंड कर लेना है, तो मैंने यहाँ पे फाइंड करके रख दिया है। तो रो कैप, फाई कैप, जेड कैप मिल गया। अब आपको क्या करना है, इसका आपको मैट्रिक्स जो है यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या करोगे, आप एक साइड इक्वल टू के साइड जो ये वाला मैट्रिक्स है इसका आप एक मैट्रिक्स बनाओगे, उसके बाद इसके जो मैग्नीट्यूड्स है उसका आप एक मैट्रिक्स बनाओगे और उसको इसके कंपोनेंट डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करोगे। सो मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे बनाओगे। तो इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो कैसा दिखेगा, मैट्रिक्स फॉर्म। सो इसका अगर मैं यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म बनाऊँ, सो इट विल बी, सो इस डायरेक्शन में क्या रहेगा आपका, यहाँ पे रो कैप, फाई कैप और जेड कैप आप यहाँ पे लिखोगे, ओके, इज इक्वल्स टू, अब जैसे हम लोग नॉर्मल मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं वैसे ही लिखोगे। तो रो कैप का जो फॉर्मूला ये है, तो कॉस फाई साइन फाई 0, तो इसके मैग्नीट्यूड्स क्या है, कॉस फाई साइन फाई और 0, ओके, ये हो गया। उसके बाद रो कैप में क्या है, माइनस साइन फाई कॉस फाई 0, सो माइनस साइन फाई कॉस फाई 0, और ये सिर्फ z के अलोंग है तो हम क्या लिखेंगे 0 0, और मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, ओके। अब ये किससे मल्टीप्लाइड है, ये मल्टीप्लाइड है आपके आई कैप, जे कैप और की कैप से। सो अगर आप ये वापस से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशंस आपको मिल जाएगा। सो ये क्या है, इसका मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो है, ओके। तो जो फॉर्मूला लिस्ट में मैंने ये वाला जो मैट्रिक्स फॉर्म लिखा है वही मैंने यहाँ पर आपको डिराइव करके दिखा दिया, ठीक है। कॉस फाई साइन फाई 0 माइनस साइन फाई कॉस फाई 0 0 0 1, क्लियर है। अब देखिए, अब इसका अगर मैं इन्वर्स मैट्रिक्स लिखूं, इसका अगर मैं इन्वर्स मैट्रिक्स लिखूं, अगर मैं इसका ट्रांसपोज अगर मैं करूंगा इस मैट्रिक्स का, तो ट्रांसपोज में बेसिकली क्या होगा, ट्रांसपोज में जो ये वाला जो मैट्रिक्स है वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स वहाँ चला जाएगा, ओके, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला वहाँ चला जाएगा, और इसका आप क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर आप लिख दोगे आई कैप, जे कैप और के कैप, ओके, इज इक्वल्स टू, इसका आप क्या करो, ट्रांसपोज लो। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। सो कॉस फाई साइन फाई 0 माइनस साइन फाई कॉस फाई 0 और 0 0 1, ओके। और ये जो था वो यहाँ पे आ जाएगा आपका रो कैप, फाई कैप और जेड कैप, ओके। सो अब देखिए, अब इन दोनों मैट्रिक्स जो है ये हमारे क्वेश्चंस में यूज होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स का आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तब आप यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये आप तब यूज करोगे जब आपको कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपको दिया है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वेक्टर फॉर्म में दिया है, और आपको अगर फाइंड करना है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आप ये वाला यूज करोगे। और ट्रांसपोज कब यूज करोगे, जब आपको कार्टेशियन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर आपको वेक्टर दिया है और आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब इसका एग्जांपल हमारे असाइनमेंट में दिया गया है, ठीक है। सो असाइनमेंट में जो सबसे पहला क्वेश्चन था, ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम,
तो यहाँ पर देखिए आपको एक वेक्टर ए दिया गया है, ठीक है। अब इसको देख के देखो, सबसे पहले कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है जहाँ पर आपको वेक्टर देते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। इसमें देखिए रो आ रहा है, फाई आ रहा है, जेड आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, सिलिंड्रिकल हो गया। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे हो गया। अब इसको क्या बोला है ये लोगों ने, देखिए ये मुझे वेक्टर दिया है किसमें, सिलिंड्रिकल में, इसको मुझे कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसमें से कौन सा मैट्रिक्स यूज करूंगा, मैं ये वाला मैट्रिक्स यूज करूंगा, क्योंकि मुझे कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। तो मुझे ये चाहिए, राइट, और ये दिया है, तो मैं ये वाला मैट्रिक्स यूज करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये वाला मैट्रिक्स यूज किया है। अब आई और जे के की जगह पे मैंने ए एक्स ए वाई ए जेड डाल दिया है, डजेंट मैटर, ठीक है। और यहाँ पे आप ये वाला मैट्रिक्स यूज करोगे। तो इसमें हमने बेसिकली क्या किया है, रो कैप, फाई कैप और जेड कैप की जगह पे मैंने इसके मैग्नीट्यूड डाल दिए हैं। रो कैप के मैग्नीट्यूड क्या है, रो जेड साइन फाई, तो रो जेड साइन फाई डाल दिया। उसके बाद फाई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 3 रो कॉस फाई, तो 3 को रो कॉस फाई डाल दिया। और जेड कैप के जो मैग्नीट्यूड है रो कॉस फाई साइन फाई, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और आगे आप क्या करोगे, फिर इस मैट्रिक्स को आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपको फाइनली जो आंसर है वो यहाँ से मिल जाएगा। तो देख लिया आपने कि ये मैट्रिक्स कब यूज होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।